गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेधावी क्लासेस। माई सेल्फ रूपेश कुमार। तो आ गया हूँ मैं फिर से वापस टर्म 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। आज से ठीक एक महीना बाद 19 अप्रैल दिन मंगलवार को सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी से जुड़ा हुआ है ये क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट समराइज नोट्स, जिसको आप देखते हुए समझकर कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या सुनकर भी इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सरफेस केमिस्ट्री, पहला क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। ये आ सकता है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। तो पहला है भौतिक अधिशोषण, यह वंडरवॉल्स बलों पर के कारण होता है। यह रासायनिक बंधन के कारण रासायनिक अधिशोषण होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। देखिए, ये सब वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्या होता है भौतिक अधिशोषण, डिस्कशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोट आपको मिलेगा, जिसको आप कॉपी में नोट करें या फिर सुनकर रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। अगला चीज़ है, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय होता है, यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है। आप स्क्रीनशॉट लें और कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। देखिए, सुन के ज़्यादा हमको नहीं लगता फ़ायदा होगा। आप नोट यदि कीजिएगा और याद कीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि सुना हुआ बात ज़्यादा दिन याद नहीं रहता किसी को भी। अधिशोषण अधिशोषण क्या होता है? अणु की स्पीशीज पर किसी ठोस या द्रव के स्थूल की उपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अवशोषण क्या? अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो ये अधिशोषण अवशोषण डिफाइन करने अक्सर पूछा जाता है, परिभाषा में पूछा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द्रवरागी और द्रवविरागी। तो व्हाट डू यू मीन बाय लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड? तो फर्स्टली चलते हैं द्रवरागी। तो द्रवरागी का कहने का मतलब है ऐसा द्रवरागी का अर्थ ही होता है द्रव को स्नेह करने वाला। जैसे गोंद, रबर आदि जैसे पदार्थ को उचित द्रव में मिलाने पर सीधे प्राप्त होने वाला कोलाइड को हम लोग बोलेंगे द्रवरागी कोलाइड। द्रवविरागी किसको बोलेंगे? जो द्रव से घृणा करेगा। ऐसा कोलाइड का निर्माण किसी विशेष परिस्थिति विधि द्वारा किया जाता है। जैसे धातु से उनका सल्फाइड बनाना है तो यूज करेंगे द्रवविरागी कोलाइड का। आगे चलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड यानी कोलाइड का शुद्धिकरण। तो 1 नंबर में आता है अपवहन यानी डायलिसिस। तो ये क्या होता है? यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपवहन करके कोलाइडी विलयन से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। यानी यह एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें कोलाइडी में जो घटक है उसको अलग करने का ये प्रोसेस है। उसी से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपवहन। यह अपवहन का प्रयोग बहुत मंद होता है, यानी ये प्रोसेस बहुत ही प्रक्रम जो है बहुत ही स्लो होता है। यह शुद्धि कोलाइड विलयनों में विलय पदार्थ केवल विद्युत अपघट हो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जा सकता है। यानी अपवहन जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, उसको फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब आता है कोलाइडी विलयन के गुण। तो उसी में है टिंडल प्रभाव। तो यह वास्तव में किसी कारण से कोलाइडी कण प्रकाश को दिक् स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्तित करते हैं। यानी कोलाइडी कण सारा प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। यही प्रोसेस टिंडल इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रोजेक्शन के समय आपको धूल धुआं दिखाई देगा। अगला है ब्राउनी मोशन। जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइडी कण जिग जैग गति की अवस्था में दिखाई देता है। इसी प्रकार के गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अगला है विद्युत कण संचालन। जब एक कोलाइडी विलयन में डूबे हुए प्लेटिनियम क्लोराइड पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करती है।
इसी गमन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत कण संचालन। अगला है वैद्युत परासरण। जब किसी उपयुक्त प्रकार से वैद्युत कण संचालन अर्थात कणों की गति को रोकी जाती है तो यह कण विद्युत क्षेत्र में गति करना प्रारंभ कर देता है। यही परिघटना को वैद्युत परासरण कहते हैं। इमल्सन। जब दो अमिश्रीय या आंशिक मिश्रीय द्रवों के मिश्रण को हिलाया जाता है तो एक द्रव दूसरे द्रव में अप्रकृष्ट परिक्षेपण प्राप्त होता है, जिसे इमल्सन कहते हैं। यह दो टाइप का होता है, तेल का जल में प्रक्षेपण और जल का तेल में प्रक्षेपण। तो वीडियो ख़त्म और टॉपिक नहीं है। आप सारा टॉपिक को नोट करें कॉपी में और याद करने का कोशिश करें। थैंक यू।